आज आज हमारे हमारे लिए सबसे लिए खुशी की बात है कि राहुल जी ने आज ही के दिन 7 सितंबर को 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर ऐसी पदयात्रा की घोषणा की थी और आज ही के दिन से वो शुरू हुई थी। आज पूरे देश में इस दिन को हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा दिन है कि राहुल जी ने इस देश में सद्भावना बनाने का एक सपना देखा था, उसको उन्होंने पूरा किया। जिस तरह से 2014 की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की आई और उन लोगों ने जिस तरह से देश में धर्म और जाति के आधार पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश की, लोगों को डराया, धमकाया, इवन सभी संवैधानिक व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया। देश में दहशत का जो वातावरण था उसको प्रेम का संदेश देके उसको उस दहशत को खत्म करने का काम राहुल जी ने किया और उस दिन को मनाने के लिए आज पूरे देश में आज का दिन हम मना रहे हैं। और वैसे ही महाराष्ट्र में 3 सितंबर से हमने संवाद यात्रा शुरू की है, पदयात्रा शुरू की है और पूरे महाराष्ट्र में गए 3 दिन से ये यात्रा पूरे राज्य में चल रही है। और इस तानाशाह सरकार जो नरेंद्र मोदी की है, उस सरकार के जो भी अत्याचार लोगों पे ढाए जा रहे हैं, राज्य की एडी की सरकार, हमारी पहले ईडी की सरकार थी, एकनाथ शिंदे का ई, डी देवेंद्र का डी, और अब ये लग गया इसलिए एडी की सरकार। तो ये एडी की सरकार का भी जो अन्याय है, ये हम लोगों के भावनाओं को जब समझते हैं तो हम जब जाते हैं लोगों के बीच में तो लोग उस बात को जिस तरह से रखते हैं वो बड़ी तकलीफ, उनकी जो तकलीफ सुनकर एक गुस्सा भी मन में आता है। लेकिन हम उनको समझाते हैं कि आत्महत्या ये सबसे बड़ा मार्ग नहीं है, आप जीना सीखो और ये अत्याचारी व्यवस्था के विरुद्ध में लड़ने की क्षमता पैदा करो और कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देंगी। इस तरह की इस पदयात्रा सद्भावना यात्रा का हमारा मकसद है। और अब पूछिए आप कुछ। स्टालिन विषय पर क्या करेंगे आप? और ये राजा ने कहा है कि धर्म जो है, सनातन धर्म वो एड्स और कुष्ठ रोग जैसा घातक बीमारी है और स्टालिन ने बहुत तो कांग्रेस एक लंबे समय इस देश में सत्ता में रहा है, देश की जनता के आशीर्वाद से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए संविधान को उसको सामने रखकर सर्वधर्म समभाव की लाइन पे इस देश में कांग्रेस ने काम किया। और हमारा संविधान हमें कहता है कि किसी के धर्म के ऊपर किसी ने भी गलत नहीं बोलना चाहिए। और कांग्रेस ने इतने साल में इस देश में उसी आधार पर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तो उनका इशू है, लेकिन कुछ संगठन ये सब बोलने वाले के ऊपर गुने दाखिल कर रहे हैं, ऐसा हम सुन रहे हैं। तो हमारा एक सवाल है कि इस देश का अन्नदाता भी किसान जो है वो भी हिंदू है, वो बड़े पैमाने में आत्महत्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का परिणाम उनके ऊपर, नरेंद्र मोदी की सरकार के गलत नीतियों का असर उनके ऊपर पड़ रहा है। इस देश के बेरोजगार वो भी आत्महत्या कर रहे, क्योंकि हमारा देश आज बेरोजगारों का देश बनते जा रहा है। गरीबी बड़े पैमाने में बढ़ती जा रही है, गृहिणी आत्महत्या कर रही है, मणिपुर की घटना महिलाओं पे अत्याचार होते जा रहा है। और तब वो कोई संस्था आगे नहीं आती। हमारा कहना है कि मैं भी खुद हिंदू हूँ, जब हमारे सिर्फ धर्म पे नहीं, और मैंने तो कई बार नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेटमेंट सुना, वो कहता था कि हिंदू ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, हिंदू तो एक जीने का तरीका है। अगर वो बोलते हैं हिंदू ऐसी कोई संस्कृति नहीं है तो उनके ऊपर क्यों नहीं गुने दाखिल करते? उनके ऊपर भी बात होना चाहिए। लेकिन मुझे उस जाना नहीं है, क्योंकि हमारा कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। हम संविधान के आधार पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं और सर्वधर्म का आदर करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए हमारी भूमिका स्पष्ट है कि सबने
सबके धर्म के ऊपर सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये भूमिका हमारी है।